Question number 1 of exercise 4.2. Find the roots of the following quadratic equations by factorization. तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं और इनके रूट्स निकालने हैं फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूट्स क्या होते हैं। तो जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या फिर किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके बाद जो वैल्यूज आती हैं, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x है तो x की जो भी वैल्यू आएगी इसे सॉल्व करने के बाद वो इसके रूट्स होंगे। तो हमें इसके रूट्स निकालने हैं और फैक्टराइजेशन। तो इसके रूट्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इस मेथड में क्या करते हैं हम, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो इस इक्वेशन में मिडिल टर्म कौन सी है? मिडिल टर्म है 3x। अब 3x को हम स्प्लिट कर लेंगे। तो इसे हम स्प्लिट कैसे करेंगे, इसका भी एक प्रोसेस है। ये है x² और ये है 10x। इसे हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c। अब यहां पर x² यहां पर भी है, x यहां पर भी है और ये c है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ये -10 हो जाएगा। तो a यहां पर है x² का कोफिशिएंट, b यहां पर है x का कोफिशिएंट और c यहां पर कांस्टेंट है। तो अब यहां पर x² के आगे कुछ नहीं है तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। अब x के आगे है -3 तो b की वैल्यू हो जाएगी यहां से -3 और c हो जाएगा यहां पर -10। तो ये इनकी वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, ये सारा रफ वर्क है, ये आपको फेयर में नहीं करना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो a को c से मल्टीप्लाई करना होगा, इन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना होगा आपस में। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके आएगा -10। अब हमें मिडिल टर्म को -3 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है, उसे मल्टीप्लाई करने पर -10 आए और प्लस करने पर -3 आए। इसके लिए हम सबसे पहले -10 के फैक्टर करते हैं। तो -10 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू 10 या फिर 2 इंटू -5। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। इन्हें मल्टीप्लाई करने पर -10 आ रहा है, लेकिन क्या इन्हें प्लस करने पर -3 आ रहा है? तो -1 और 10 इन्हें प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 9। तो ये -3 नहीं आ रहा है। अब 2 एंड -5 तो ये -3 आ रहा है। तो हम -3x को कैसे लिखेंगे, हम इसे ऐसे लिखेंगे -5x प्लस 2x। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहां पर एक बार फिर से देखते हैं। यहां पर इसके आगे है 1 को हमने मल्टीप्लाई करा -10 से तो ये आ गया -10। अब -3x को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि इसका प्रोडक्ट आए -10 और प्लस करके आए ये -3x। तो हमने इसे लिखा x² -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर हम देखते हैं -5x में से 2x चला जाएगा तो ये -3x बचेगा और इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आएगा -10। तो इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब इनमें हम कॉमन ले लेंगे, x² और 5x में से x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x -5। अब यहां पर 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x -5 इज इक्वल्स टू 0। तो x -5 कॉमन हो जाएंगे, x -5 कॉमन और x प्लस 2 बच जाएगा। अब यहां पर इसके 2 आंसर आएंगे, x -5 इंटू x प्लस 2 है। अगर x -5 की वैल्यू हम निकालेंगे तो x -2 यहां नीचे आ जाएगा बाय x -2। और उसी तरह से अगर हम x प्लस 2 की वैल्यू निकालेंगे तो x -5 इधर आ जाएगा। तो दोनों कंडीशंस में x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा और x -5 भी इज इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि यहां पर आने पर ये पूरा कंप्लीटली 0 हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे x -5 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से x के रूट आ जाएंगे तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5 और यहां से आ जाएगी x इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे रूट्स आ चुके हैं x के। अब करते हैं सेकंड पार्ट। इसमें वैल्यू दे रखी है, इसमें इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस x -6 इज इक्वल्स टू 0। तो हम फिर से वही करेंगे, x² का कोफिशिएंट है 2 और यहां पर कांस्टेंट है -6। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 इंटू 2 ये हो जाएगा 12। अब हमें मिडिल टर्म को ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये -12 है, -12 आए और प्लस करने पर
xi। तो ये हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर करते हैं। तो 12 के फैक्टर कैसे लिख सकते हैं हम? सबसे पहले तो हो जाएगा 2 इंटू 6, ये 12 होता है। इसके बाद क्या होगा? 3 इंटू 4, ये भी 12 होता है। और 12 इंटू 1, ये भी 12 होता है। अब इनमें से हमें देखना है कि हमारे लिए कौन सा सूटेबल है। तो 6 और 2 का डिफरेंस 4 आता है और हमें 4 नहीं चाहिए। 4 और 3 का डिफरेंस 1 आता है, तो 1 हमें चाहिए। यहाँ पर 4 और 3 को लेंगे हम। तो यहां पर हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3, ये तब भी 1 रहेगा। और x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं हम। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये x ही आएगा, लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने इसे स्प्लिट कर लिया। इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 2x कॉमन आ जाएगा, यहां पर बच जाएगा x प्लस 2। अब यहां पर माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 कॉमन। अब यहां पर हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा और या फिर 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसे हम लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से x की रूट्स आ जाएंगे। इस तरफ x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी और यहां से आ जाएगी x की वैल्यू माइनस 3, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और 2 नीचे आ जाएगा। तो ये x की दो वैल्यू आ चुकी है, माइनस 2 एंड 3/2। ये दो रूट्स आ चुके हैं x के। इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन है, इसे हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे? यहां पर अंडर रूट लगे हुए हैं, तो सबसे पहले तो जैसा हम जानते हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 और 5 अंडर रूट 2 को। 5 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो जब भी हम अंडर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट के अंदर वाले डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 5 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 की वैल्यू हम जानते हैं 2 होती है, 5 इंटू 2। तो 5 इंटू 2 होता है 10। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 10। अब हमें 7x को स्प्लिट करके ऐसे लिखना है कि उसका प्रोडक्ट आए 10 और प्लस करके आए 7। तो सबसे पहले तो 10 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 10 के फैक्टर होंगे 1 इंटू 10, उसके बाद 10 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 5, ये 10 के फैक्टर होंगे। अब हमें देखना है कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो 1 इंटू 10, अब यहां पर ये दोनों प्लस के हैं, इन दोनों के साइन एक हैं, तो यहां पर एडिशन होगा। अगर इनमें से एक भी माइनस का होता तो यहां पर सब्ट्रैक्शन होता। तो ये दोनों प्लस के हैं तो यहां पर एडिशन होगा। तो 10 और 1 को प्लस करेंगे तो ये तो 11 आएगा और 5 और 2 को प्लस करेंगे तो ये 7 आएगा। तो इन्हें हम लेंगे, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x को हम लिखेंगे 5 प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। इसे हमने 5 और 2 में स्प्लिट कर लिया। तो अंडर रूट 2x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2। अब इनमें हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर x कॉमन आ जाएगा, x यहां पर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5। अब यहां से भी अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट 2 यहां पर भी है और अंडर रूट 2 के अंदर भी है। हमने जैसे देखा था यहां पर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 और ये आ जाएगा 2।
तो सेम नंबर के अंडर रूट को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो अंडर रूट 2 इसमें से निकल जाएगा, तो एक अंडर रूट 2 बच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अंडर रूट 2x प्लस 5 कॉमन है, तो इन्हें कॉमन ले लेते हैं। अंडर रूट 2x प्लस 5 कॉमन है ये, और यहाँ पर x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 होगा या फिर x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये 5 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -5, और ये अंडर रूट है तो ये नीचे आ जाएगा। अब दूसरी वैल्यू x की ये हो जाएगी -2, तो ये हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं x की। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब यहाँ पर 2 और 1/8 को मल्टीप्लाई करने पर 1/4 आएगा। इसके हम फैक्टर कैसे करेंगे जो x के साथ सही बैठ जाए? तो ये हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले एलसीएम। ये 8 है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे इसका, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम इनका 8 आएगा, तो 8 इंटू 2 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पर 8 है, तो 8 को हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 0। तो हमें पता है 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो 16 इंटू 1 तो 16 हो गया। तो अब माइनस 8x को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर 16 आए और प्लस करने पर -8 आए। अब देखो यहाँ पर साइन दोनों के एक हैं, 16 का भी प्लस है और 1 का भी प्लस है, लेकिन यहाँ पर माइनस है। तो ये हमें ये इंडिकेट करता है कि जो भी हम दो नंबर लेंगे वो दोनों सेम साइन के होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल -2 और -6 लेंगे हम, तो ये है तो माइनस, लेकिन ये हो जाएंगे प्लस, तो प्लस होके आ जाएंगे ये -8। अब हमें निकालने हैं 16 के फैक्टर। 16 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो होगा 16 इंटू 1, तो 16 और 1 को प्लस करके 17 आता है, यहाँ पर तो 8 है। अब इसके बाद होगा 4 इंटू 4, तो 4 और 4 को प्लस करके क्या 8 आता है? तो हाँ, यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4, माइनस हमने बाहर ले लिया, अब यहाँ पर x आ जाएगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 4x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4x माइनस 1। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इनमें से हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 4x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर 4x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आ जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो 4x माइनस 1 है हमारे पास इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1, और 4 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। तो x की सारी वैल्यूज कितनी होंगी? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की यहाँ पर दो वैल्यूज होती है, तो हमारे पास तो एक ही आई है, तो इसे ही हम दो बार लिख देंगे। तो 1/4 और 1/4 ये इसके रूट्स आ चुके हैं x के। तो इस तरह से फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर भी कोफिशिएंट देखेंगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 100 और यहाँ पर है 1, तो इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 100। अब -20x के कुछ इस तरह से फैक्टर करने हैं कि इन्हें प्लस करके आए 20 और मल्टीप्लाई करके आए 100। अब यहाँ पर दोनों के साइन एक है,
यहाँ पर 100x² के आगे भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास वो दोनों माइनस की होंगी। तो अब 100 के हम फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले 100 into 1 ये हो गया हमारे पास। उसके बाद 20 into 5, उसके बाद हम ले सकते हैं 50 into 2, ये भी 100 होगा। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 10 into 10, तो ये 100 के फैक्टर्स हो गए। इनमें से हमें देखना है कि इनमें से किसको प्लस करके 20 आ रहा है। तो 100 और 1 को प्लस करके तो 20 नहीं आएगा, 20 और 5 को प्लस करके भी 20 नहीं आएगा, और 50 और 2 को प्लस करके भी 20 नहीं आएगा। अब यहां पर सिर्फ बचा है 10 और 10, तो इन्हें प्लस करके 20 आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 100x² माइनस, बाहर है हमने कॉमन ले लिया, अब 20x को हम लिख देंगे 10 + 10 और x + 1 = 0। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। 100x² माइनस 10x माइनस 10x + 1 = 0। अब इन्हें प्लस कर देंगे हम तो -20x आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 100 आएगा। इनमें से हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन आ जाएगा यहाँ पर 10x, तो 100x में से बच जाएगा सिर्फ 10x और -1। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो -1 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10x - 1 = 0। अब 10x - 1 फिर से कॉमन आ जाएगा -1, और यहाँ पर भी आ जाएगा 10x - 1 = 0। अब 10x - 1 = 0, ये दोनों एक ही हैं तो एक ही बार लेते हैं हम इन्हें। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये नेगेटिव में है 1, अब इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और x के मल्टीप्लाई में है 10, तो इस साइड जाने पर ये हो जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू आ चुकी है 1/10। तो x के सारे रूट कितने होंगे, 1/10 एंड 1/10, तो ये इसके रूट्स आ चुके हैं, ये इसका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से पार्ट भी कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।